ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म का किस प्रकार होता है। अब हम देख रहे हैं अर्थवर्म के अदर सिस्टम। ठीक है, तो अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, यदि हम देखें तो रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, क्यूटेनियस होता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन इज क्यूटेनियस, और फॉर दैट पर्पस जो स्किन है वो थिन, मॉइस्ट, परमिएबल एंड वेल वेस्क्यूलर होती है, वेल वेस्क्यूलेटेड होती है। ठीक है, तो दैट इज all about the respiration, because the skin is the surface where the respiration occur, and so for that purpose, for respiration there is no other organ is involved. ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है इसका वेल डेवलप्ड होता है, और फॉर दैट पर्पस ये जो है सेंसेस को इंटीग्रेट करता है एंड ऑल्सो सेंड्स द कमांड टू द मसल्स। ठीक है, और इस प्रकार इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों ही काफी अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 parts. First is circumpharyngeal ring, and nerve cord. ठीक है, तो यदि हम बना के देखें यहाँ पर तो किस प्रकार हमें दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो सबसे पहला जो सर्कमफेरेंजियल रिंग होता है वो 2 पार्ट से बनता है। ठीक है, एक तो होती है सुप्राफेरेंजियल रिंग, ये फेरेंजियल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन, नॉट द रिंग। ठीक है, तो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन जो कि 3rd सेगमेंट में रहता है। ठीक है, 3rd सेगमेंट में रहता है सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन। इसे सेरिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं या इसे ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द अर्थवर्म। तो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन जो रहता है 3rd सेगमेंट में रहता है, और one pair of this, then one is subpharyngeal ganglion। ठीक है, तो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन जो रहता है डोर्सल टू द फेरिंग्स रहता है और 3rd सेगमेंट में रहता है, जबकि जो सबफेरेंजियल गैंग्लियन रहता है ये वेंट्रल रहता है टू द फेरिंग्स, एंड 4th सेगमेंट में ये रहता है। ठीक है, तो one pair of सबफेरेंजियल गैंग्लियन। ठीक है, और फिर कनेक्टिव्स रहते हैं, कनेक्टिव्स जो कि क्या करते हैं, इन दोनों गैंग्लियंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ये कनेक्ट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, एक रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जो ऊपर है। ठीक है, जो ऊपर है ये क्या है, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन या सेरिब्रल गैंग्लियन भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो नीचे का है वो हो गया सबफेरेंजियल गैंग्लियन, और
ये कनेक्टिव्स हैं जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं और इस प्रकार इन्हें क्या बना दी, एक सर्कमफेरेंजियल रिंग। सर्कम मतलब जो कि सराउंड कर रही है उसे, ठीक है। फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स के, और रिंग मतलब एक रिंग नुमा बना रही है। तो फेरिंग्स के चारों तरफ जो एक रिंग नुमा बन रही है उसे सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग कह दिया, ठीक है। तो दिस इज द सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, ठीक है। तो इस प्रकार फिर जो है ये एक सर्कमफेरेंजियल रिंग बन जाती है, ठीक है। उसके बाद नर्व कॉर्ड जो रहती है, ओके, साथ ही ये जो रहता है जो नर्व रिंग होती है ये डिफरेंट नर्व्स अराइज करती है, जैसे कि वन इज नर्व प्रोस्टोमियम नर्व, देन बकल नर्व, ठीक है, देन नर्व पेरियोस्टोमियम नर्व, देन नर्व टू सेकेंड सेगमेंट, नर्व टू थर्ड सेगमेंट एंड नर्व to the fourth segment, ठीक है। This is prostomium nerve, other is buccal nerve, जो कि एक प्रकार की क्रेनियल नर्व भी नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, जो सर्कमफेरेंजियल रिंग है उससे ये इमर्ज हो रही है, ठीक है। फिर बकल नर्व के बाद जो है दिस इज पेरियोस्टोमियम नर्व, देन नर्व टू सेकेंड सेगमेंट, ठीक है, दिस इज द नर्व टू सेकेंड सेगमेंट, ओके, nerve to second segment, then nerve to third segment, ठीक है, and then nerve to the fourth segment, ठीक है। इतना हो गया, सर्कमफेरेंजियल रिंग हो गया। और ये क्या कर रही है, डिफरेंट नर्व्स को, जो कि बकल कैविटी, जो कि प्रोस्टोमियम, पेरियोस्टोमियम, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ सेगमेंट को सप्लाई कर रही है। उसके बाद जो है नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड जो रहती है फिफ्थ सेगमेंट से स्टार्ट होती है और 3 पेयर ऑफ नर्व जो है यहां से इमर्ज होती है, ठीक है। तो दिस इज नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये गैंग्लियंस होते हैं इन ईच सेगमेंट, ठीक है। और ये जो नर्व कॉर्ड होती है वेंट्रल साइड पर रहती है, ठीक है, तो इसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। और ये जो रहते हैं गैंग्लियन ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहलाते हैं और दे गिव अराइज 3 पेयर्स ऑफ नर्व। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, नर्व फ्रॉम द कॉर्ड्स, और ये क्या करती हैं, जो 3 पेयर ऑफ नर्व होती है दे सप्लाई द जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होता है उसे ये सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द 4th segment, sorry 5th segment, and it has a ventral ganglion of ventral nerve ganglion in each segment, and it give arise 3 pair of nerve in each segment, ठीक है। तो हर सेगमेंट में 3 पेयर ऑफ नर्व अराइज होते हैं, कहाँ से, गैंग्लियन से, और ये जो है करस्पॉन्डिंग जो रहता है सेगमेंट उसे सप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये जो गैंग्लियन होते हैं ये क्या होते हैं, नर्व सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो गैंग्लियन और फॉर्म्ड ऑफ द गैंग्लियन क्या होते हैं, नर्व सेल बॉडीज, ठीक है।
और जो नर्व्स होती हैं वो क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और फाइबर्स किससे बने होते हैं, जो नर्व सेल्स के एक्सॉन्स होते हैं उनसे सभी नर्व फाइबर्स बने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा सर्कमफेरेंजियल रिंग और नर्व कॉर्ड जो कि नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं एक अर्थवर्म का। अभी यहाँ पे यदि देखें तो दिस पार्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस पार्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या देखा, एक तो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग देखी जो कि एक ब्रेन का एनालॉगस है, और नर्व कॉर्ड देखी, ठीक है, जो कि एक स्पाइनल जो हमारी स्पाइनल कॉलम होता है उसका ही एक एनालॉगस है। तो इस प्रकार दिस पार्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ जो फॉर्म हो रही है, ठीक है, दीज आर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ये भी आएगा नर्व फ्रॉम द कॉर्ड। तो ये सभी जो है ये क्या फॉर्म कर रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे कि सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो सेंसरी किस प्रकार सेंसरी फंक्शंस अर्थवर्म में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नर्वस सिस्टम में अब हम देख रहे हैं कि सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो किस प्रकार रहते हैं। तो जो अर्थवर्म होता है उसमें सेंसरी ऑर्गन्स बहुत ही पुअरली डेवलप्ड रहते हैं, ठीक है, और ये जो रहते हैं इट इज फॉर्म ऑफ द सिंगल सेल्स, ठीक है, जो कि ग्रुप में हो सकती हैं, इन ग्रुप और सिंगली, ठीक है, और तीन प्रकार के जो हैं खास तीन जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ये रिसेप्टर्स मिलते हैं। सबसे पहला होता है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, वो टैक्टाइल और कीमो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ठीक है, और एपिडर्मिस में ये रिसेप्टर होते हैं, एपिडर्मल होते हैं, ठीक है। दूसरा जो होते हैं वो बकल कैविटी में होते हैं जो कि कीमो रिसेप्टर होते हैं, और कीमो रिसेप्टर के में जो है ये क्या करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, ऑल्फैक्शन और गस्टेटरी होते हैं। दैट मीन्स कि स्मेल और टेस्ट का फंक्शन जो है वो इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस में टेक्टाइल और कीमो रिसेप्टर, ठीक है, जो कि टेक्टाइल फंक्शंस को जो है अंजाम देंगे। दूसरे जो रहते हैं वो होते हैं फोटो रिसेप्टर, जो कि प्रोस्टोमियम पे रहते हैं, फोटो रिसेप्टर, और ये क्या करते हैं, ये लाइट सेंसिटिव रहते हैं और इंटेंसिटी को ये पहचान जाते हैं, लाइट सेंसिटिविटी रहती है इनमें, और जो लाइट इंटेंसिटी है उसे ये पहचान जाते हैं, ठीक है। इसको ऑसिलिया भी कहते हैं, फोटो रिसेप्टर जो रहते हैं प्रोस्टोमियम पर ऑफ द अर्थवर्म, इन्हें ऑसिलिया भी कहते हैं। ऑसिलिया मतलब जो इंसेक्ट्स में भी जो आईज होती है उसे ऑसिलिया कहते हैं। इसी प्रकार जो अर्थवर्म की फोटो रिसेप्टर्स होते हैं प्रोस्टोमियम पर, उन्हें भी ऑसिलिया कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और एपिडर्मिस पे, बकल पे और फोटो रिसेप्टर जो कि प्रोस्टोमियम पे रहते हैं, और ये जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं। एपिडर्मिस के जो रहते हैं वो ग्रुप्स में रहती हैं सेल्स, बकल में भी जो सेल्स होती हैं रिसेप्टर सेल्स वो ग्रुप में रहती हैं, फोटो रिसेप्टर की सिंगल ही रहती हैं, ठीक है। और यदि इसका डायग्राम बनाया जाए ये सेल्स हैं रिसेप्टर सेल्स, और यहाँ पर जो है इसके सेंसरी जो है रिसेप्टर सेल्स के जो सेंसरी हेयर्स होते हैं, दिस आर द सेंसरी हेयर्स। ये मैंने एपिडर्मिस जो एपिडर्मल रहता है वो बनाया है, ठीक है। दिस इज मसल लेयर, ठीक है।
यहाँ पर क्यूटिकल रहती है और क्यूटिकल पे ये जो सेंसरी हेयर्स रहते हैं दे आर द रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो दिस इज एपिडर्मल रिसेप्टर सेल्स। इसके बाद बकल कैविटी पे किस प्रकार रहते हैं, इनके भी सेंसरी हेयर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सेल्स किससे जुड़ी होती हैं, नर्व फाइबर से जुड़ी हुई रहती हैं इस प्रकार। ठीक है, ये रिसेप्टर सेल्स हैं और ये हैं इनके सेंसरी हेयर्स। ठीक है, और दिस आर द नर्व फाइबर्स। तो नर्व फाइबर से ये जुड़े होते हैं दूसरे सिरे पर। जैसा कि हमें पता है कि रिसेप्टर सेल्स किस प्रकार की होती हैं, वन साइड पे सेंसरी हेयर्स होते हैं और अदर साइड पे दे आर कनेक्टेड टू द नर्व, जो है न्यूरॉन से वो कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब फोटो रिसेप्टर किस प्रकार होते हैं, दूसरी साइड पे ठीक है, इसमें जो है दिस इज न्यूक्लियस और ये लेंस रहता है इनमें और ये रहते हैं नर्व फाइबर्स, न्यूरॉन्स जिससे कि ये सेल्स कनेक्टेड रहती हैं। तो ये हो गया एपिडर्मल, ये बकल और ये हैं हमारी फोटोरिसेप्टर्स सेल्स ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंस ऑर्गन जो है इनमें पुअरली डेवलप होते हैं। सिंगल सेल्स रहती हैं जो कि सेंस का काम करती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स का काम करती हैं, जिसमें कि एपिडर्मल, बकल और फोटोरिसेप्टर जो है वो खास होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म।